हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा के पाठ्य विषय प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, कौरवों में एकता लाने के लिए भीष्म ने क्या किया? उत्तर, अर्जुन को अपने सामने देख कौरव में खलबली मची थी। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे और झगड़ रहे थे। यह देख भीष्म ने उनमें एकता लाने के उद्देश्य से कहा कि यह आपस में वैर विरोध या झगड़े का समय नहीं है। अभी सबको मिलकर शत्रु का मुकाबला करना चाहिए। प्रश्न 2, अर्जुन के चरित्र से आपको क्या सीख लेने की प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं। अर्जुन ने कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महारथियों से सजी कौरव सेना को हराया, पर उस जीत का श्रेय स्वयं न लेकर राजकुमार उत्तर को दिया। उनके इस प्रकार के चरित्र से हमें हर परिस्थिति में विनम्र बने रहने की सीख लेने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न 3, अर्जुन वीर होने के साथ ही मानवीय मूल्यों के भी धनी थे, स्पष्ट कीजिए। अथवा अर्जुन ने रणभूमि में भी मानवीय मूल्यों को बनाए रखा, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि अर्जुन वीर एवं कुशल योद्धा थे, उन्हें इसका अभिमान न था। अर्जुन ने अपना रथ दुर्योधन की ओर ले जाकर द्रोण और भीष्म की ओर 2 ऐसे बाण छोड़े जो उनके चरणों के पास आ गिरे। इस प्रकार उन्होंने अपने गुरु और बड़ों की चरण वंदना की। ऐसे में अर्जुन ने मानवीय मूल्यों का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। रणभूमि में अर्जुन को अपने सामने पाकर कर्ण घबराने के बजाय खुश क्यों हो रहा था? उत्तर, रणभूमि में अर्जुन को अपने सामने पाकर कर्ण इसीलिए नहीं घबराया क्योंकि उसे अपनी वीरता पर घमंड था। वह सोचता था कि वह अर्जुन को आसानी से हरा देगा। इसके अलावा उसे यह भी भ्रम था कि पांडवों की अज्ञातवास की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है। इसके पूरी होने से पहले ही अर्जुन पहचान लिए गए हैं। अब जुए की शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष का वनवास तथा 1 साल का अज्ञातवास पुनः बिताना होगा, इसीलिए वह खुश हो रहा था। प्रश्न 2, पितामह भीष्म दुर्योधन से अपनी बातें इतने विश्वास एवं दृढ़ता के साथ क्यों कह रहे थे? उत्तर, भीष्म पितामह अत्यंत समझदार, ज्ञानी एवं सुलझे व्यक्ति थे। वे कौरवों पांडवों दोनों का समान रूप से कल्याण चाहते थे। अर्जुन से युद्ध के लिए उत्साहित दुर्योधन से उन्होंने कहा कि अज्ञातवास की अवधि कल ही पूरी हो चुकी है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष की गणना करने वाले इसकी पुष्टि करेंगे। अर्जुन ने धनुष की टंकार करके स्वयं ही इसका संकेत दे दिया था। इन कारणों से वे अपनी बातें दृढ़ता से कह रहे थे। अर्जुन ने किन किन महारथियों को हराया? अर्जुन ने कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन जैसे महारथियों को हराया। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से संधि के संबंध में क्या कहा? दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता हूँ। राज्य तो दूर की बात है, मैं एक गांव तो पांडवों को देना नहीं चाहता हूँ। अर्जुन की शंख ध्वनि की हुंकार से आचार्य द्रोण ने क्या शंका व्यक्त की? अर्जुन की शंख ध्वनि की टंकार सुनकर आचार्य द्रोण ने शंका व्यक्त की। मालूम होता है कि यहाँ अर्जुन ही आया है। इस प्रकार आज हमने प्रतिज्ञा पूर्ति पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर अध्ययन किया।
धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।